दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इस सीरीज का 8th वीडियो है, जिसमें हम लेस्ट इस कंजक्शन का यूज़ और इससे जुड़े कुछ रूल्स देखने वाले हैं। अक्सर कई बार बैंकिंग और एसएससी जैसे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते रहे हैं। तो ये वीडियो सीरीज उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें लेस्ट इस वर्ड के मीनिंग की, तो वो होता है अदरवाइज, यानी कि हिंदी में नहीं तो या फिर कहीं ऐसा ना हो कि। यानी हमें सेंटेंस में किसी एक्शन का रिजल्ट एक्सप्लेन करना हो तब हम इस लेस्ट कंजक्शन का यूज़ करते हैं, या फिर यूँ कह लो कि कोई घटना होने से प्रिवेंट करनी हो तब हम इस कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, लेस्ट एक ऐसा वर्ड है जो हमारे सेंटेंस को कॉशन एंड केयर ऐड करता है। बेसिकली लेस्ट एक कंजक्शन है जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। यहाँ तक तो हमने जाना कि लेस्ट इस कंजक्शन का मीनिंग क्या होता है, किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में जिसे हमें हमेशा ध्यान रखना है लेस्ट का यूज़ करते समय। वो रूल है कि लेस्ट हमेशा या तो शुड इस हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होगा या फिर विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। चलिए इसे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसे समझते हैं। अभी आपको आपके सामने स्क्रीन पर 3 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं जिनमें आपको गेस करना है कि कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है और कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट सेंटेंस को रॉन्ग टिक किया है तो आप बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि लेस्ट के साथ हम हमेशा शुड इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे या फिर किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। इसके चलते हमारा फर्स्ट सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा और सेकंड और थर्ड सेंटेंसेस करेक्ट हो जाएंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल की हेल्प से इसे और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है, ही हरीड टू फिनिश हिज वर्क लेस्ट हिज बॉस बिकम एंग्री। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में एक सिचुएशन बताई गई है जहां लेस्ट के बाद उस सिचुएशन का एक्शन बताया गया है। यहाँ लेस्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है, जिसके चलते ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, दे डिसाइडेड टू लीव अर्ली लेस्ट दे गेट कॉट इन ट्रैफिक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी एक सिचुएशन बताई गई है जहां लेस्ट के बाद उस सिचुएशन का एक्शन बताया गया है, और इस सेंटेंस में भी जो है वो लेस्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है। तो वैसे इस सेंटेंस का मतलब होता है कि हमें कहीं ट्रैफिक का सामना ना करना पड़े, हम ट्रैफिक में फंस ना जाए, इसीलिए हमने जो है वो पहले जल्दी निकलने का डिसाइड किया। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, ही ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला लेस्ट इट शुड रेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी एक सिचुएशन बताई गई है जिसमें लेस्ट के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है और उसमें जो है वो लेस्ट के बाद एक्शन भी बताया गया है। तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, इसलिए वो हमेशा जो है वो अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करता है। देन इसी के साथ आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो हमारा अगला सेंटेंस है, ही डबल चेक द डेट लेस्ट ही मिस द इम्पॉर्टेंट मीटिंग। तो जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लेस्ट के बाद एक सिचुएशन बताई गई है जिसमें जो है वो इस सिचुएशन का एक्शन भी बताया गया है, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि लेस्ट के बाद जो है वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि कहीं वो कोई भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग मिस ना कर दे, इसके लिए जो है वो हमेशा, यानी कि वो जो है वो डेट को डबल चेक करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है हम वो ये सेंटेंस यूज़ करेंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो हमारा अगला सेंटेंस है, शी पैक एन एक्स्ट्रा स्वेटर लेस द वेदर टर्न कोल्ड। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें लेस्ट के बाद उस सिचुएशन का एक्शन भी बताया गया है, और यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ नहीं हुई है लेस्ट के बाद। तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि कहीं ठंड जो है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए जो है वो उसने एक एक्स्ट्रा स्वेटर जो है वो अपने साथ रख लिया, यानी कि पैक कर लिया। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है, ही सेट मल्टीपल अलार्म्स लेस्ट ही ओवर स्लीप फॉर हिज फ्लाइट। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि हमारे पास सिचुएशन है, सिचुएशन में जो है वो एक्शन भी बताया गया है लेस्ट के बाद,
और कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं हुई है। तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि वो कहीं सोता ही ना रह जाए, उसकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, इसलिए उसने जो है वो मल्टीपल अलार्म्स यानी कि बहुत सारे अलार्म्स जो है वो फ़ोन में सेट कर लिए। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला सेंटेंस कौन-सा है। तो हमारा सेंटेंस है ही वोर सनस्क्रीन लेस्ट ही गेट सनबर्न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिचुएशन है और लेस्ट के बाद जो है वो सिचुएशन का एक्शन भी बताया गया है और साथ ही साथ कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो लेस्ट के बाद यहाँ पर यूज़ नहीं हुई है। और इस सेंटेंस का मतलब होता है कि कहीं उसे जो है वो सनबर्न ना हो जाए, इसलिए उसने जो है वो सनस्क्रीन लगाई। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। तो हमारा अगला सेंटेंस है ही वाटर्ड द प्लांट्स लेस्ट दे विल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिचुएशन है और लेस्ट के बाद जो है वो सिचुएशन का एक्शन भी बताया गया है और यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो लेस्ट के बाद यूज़ नहीं की गई है। तो इस सेंटेंस का मतलब होता है कि कहीं पौधे जो है वो मुरझा ना जाए, इसलिए उसने जो है वो पौधों में पानी दिया। देन इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है शी ड्रैंक वाटर लेस्ट शी गेट डिहाइड्रेटेड। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिचुएशन है प्लस उस सिचुएशन का एक्शन जो है वो हमारे पास लेस्ट के बाद बताया गया है और यहाँ पर भी कोई जो है वो लेस्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ है। और इस सेंटेंस का मतलब होता है कि कहीं वो डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसलिए उसने जो है वो पानी पिया। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट सेंटेंस की ओर और जानेंगे कि हमारा लास्ट सेंटेंस कौन सा है। तो हमारा सेंटेंस है ही लेफ्ट अर्ली लेस्ट ही मिस द ट्रेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी हमारे पास सिचुएशन है प्लस सिचुएशन का एक्शन भी बताया गया है और लेस्ट के बाद जो है वो कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ नहीं की गई है। इस सेंटेंस का मतलब होता है कि कहीं उसकी ट्रेन जो है वो मिस ना हो जाए, इसलिए वो जो है वो जल्दी ही रवाना हो गया, जल्दी ही निकल गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ लेस्ट इन द सेंटेंसेस। अब जैसा कि हमें पता है कि लेस्ट एक कंजक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। लेकिन क्या आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आया कि क्या लेस्ट सेंटेंसेस की शुरुआत में भी यूज़ किया जा सकता है? तो इसका जवाब है यस। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके रिगार्डिंग। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है लेस्ट वी लॉस अवर वे वी शुड कैरी अ मैप। यानी कि कहीं हम रास्ता ना खो जाए, इसके लिए जो है हमें एक मैप कैरी करना चाहिए। अगला सेंटेंस है लेस्ट ही बी लेट ही लेफ्ट द हाउस अर्ली। यानी कहीं ऐसा ना हो कि वो लेट हो जाए, इसलिए जो है वो घर से जो है वो जल्दी रवाना हो गया। देन अगला सेंटेंस है लेस्ट दे मिसअंडरस्टैंड वी नीड टू एक्सप्लेन इट क्लियरली। यानी कि इससे पहले कि वो कुछ गलत समझे, हमें जो है वो इस चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कर देना चाहिए। देन हमारा अगला सेंटेंस है लेस्ट यू थिंक इट्स इजी इट टुक ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। यानी कि इससे पहले कि आप ये सोचें कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसे करने में जो है वो सालों की मेहनत लगी है। और हमारा लास्ट सेंटेंस है लेस्ट वी फॉरगेट द रूल्स लेट्स गो ओवर देम अगेन। यानी कि इससे पहले कि हम जो है वो रूल्स यानी कि नियम जो है वो भूल जाए, हमें एक बार उनको जो है वो फिर से चेक कर लेना चाहिए, उनके थ्रू फिर से हमें जो है वो जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।